Assalamualaikum. Welcome to my channel Easy Physics. I will try my best to clear your concepts about physics. चलें जी, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स. चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप हो चुका है. मैं ट्राई करूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि चैप्टर नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकूं. चलें जी, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Shortest distance between two points in a particular direction is called displacement. ये displacement की सबसे easy definition है. Shortest distance क्या होता है? सबसे छोटा फासला in a particular direction, एक खास सिमत में, किसी खास सिमत में किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सबसे जो छोटा फासला होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस करना. इट मीन्स किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है सबसे छोटा फासला किसी खास सिमत में डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. चलें जी, अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क मैं आपको इस एक डायग्राम से बताती हूँ. अब देखें, लेट करें दिस इज योर हाउस. ठीक है, ये आपका घर है एंड दिस इज योर कॉलेज. ये आपका कॉलेज है. अब आपने अपने घर से अपने कॉलेज जाना है तो इसके वेरियस पाथ्स हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. पाथ 1 क्या है? आपके घर से कॉलेज जाने के वेरियस पाथ्स हो सकते हैं. चले हम पाथ ए लेते हैं. ये ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं कॉलेज. पाथ बी में क्या होगा? आप ये इस पाथ को फॉलो करके कॉलेज जा सकते हैं. और पाथ सी में क्या करेंगे? आप ये बड़ा लंबा चक्कर काट के इधर से अपने कॉलेज आ सकते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी फर्क. डिस्टेंस क्या था इसमें और डिस्प्लेसमेंट क्या था. डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अब पॉइंट ए था आपका हाउस, पॉइंट बी था आपका कॉलेज. तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, पाथ ए वाला है ना, पाथ ए वाला डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. और अदर टू जो पाथ्स हैं, पाथ बी को फॉलो करेंगे अगर आप, या पाथ सी को फॉलो करेंगे और आप पॉइंट बी पर जाएंगे तो वो दोनों होंगे डिस्टेंस. ठीक है, path B and path C are distances and path A is the displacement. चलें जी, अब हम चलते हैं SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स भी सेम होते हैं और इनकी डायमेंशन भी सेम होती है. यूनिट जो है SI यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का, वो है मीटर. मीटर M से डिनोट करते हैं. मीटर इसलिए आप देखें ये एक फासला है, एक लेंथ है. ठीक है, तो लेंथ का जो यूनिट होता है SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो मीटर होता है. और लेंथ है इसलिए इसकी डायमेंशन को हम कैपिटल L, ब्रैकेट में कैपिटल L लिखेंगे, इससे शो करेंगे. चलेंगे, अब हम आगे चलते हैं स्लाइड 2 के ऊपर. ये है वेक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आप देखें हमने क्या किया, ये ओरिजिन O है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. तो पॉइंट A और B के दरमियान जो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने फासला तय किया, डिस्टेंस तय किया, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. और जो ये कर्व्ड पाथ नजर आ रहा है, ठीक है, जो स्मूथ नहीं है, जिसकी डायरेक्शन एक नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट. और ये पोजीशन वेक्टर्स है. R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है और R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B है. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये है जिससे हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल. R2 ये फाइनल पोजीशन थी, R1 ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल पोजीशन है, R2 माइनस R1. और एक बात और बतानी थी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस की कोई खास सिमत नहीं होती, स्केलर्स हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है, बट ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एक खास
सिम्थ होती है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देख रहे थे तो तब भी हमने यही कहा था, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बता रही हूँ, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। आप खुद देखें, डिस्टेंस एक आम लफ्ज है, स्पीड भी एक आम लफ्ज है, डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक लफ्ज है, वेलोसिटी भी एक यूनिक लफ्ज है। आम से आम बनेगा, खास से खास बनेगा, इस बात का ख्याल रखें। स्पीड के लिए हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, कि हम कुछ टाइम दें किसी बॉडी को और वो कुछ फासला तय करे तो उसे हम कहेंगे स्पीड। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा स्पीड। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिक है और मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट भी आपके लिए एक यूनिक वर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड का क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। इसकी दूसरी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी इन दोनों की डेफिनेशन कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है स्पीड ही वेलोसिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम चलते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे है वो, क्योंकि स्पीड बनी है डिस्टेंस से। डिस्टेंस की कोई भी एक खास डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस क्या है, आपने बाजार जाना है, आपके पास 10 रास्ते हैं, आप उनमें से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, आपकी कोई एक खास सिमत नहीं है। आप मुख्तलिफ गलियां मुड़ोगे, मुख्तलिफ बाजार में से गुजरोगे, वो आपका डिस्टेंस होगा, उसमें कोई खास सिमत नहीं है। ठीक है, इसलिए स्केलर की डेफिनेशन होती है स्केलर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। जिसकी कोई सिमत नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका एक मैग्नीट्यूड है। अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एक खास सिमत है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दो चीजों के दरमियान ऐसा फासला जो कि सबसे छोटा हो और उसकी एक खास सिमत हो। तो डिस्प्लेसमेंट, जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो वेलोसिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। चलें जी, अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम ही है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब आप एक चीज नोट करें, मैंने डिस्टेंस पे एरो नहीं डाला बट डिस्प्लेसमेंट पर एरो डाला है, क्योंकि हम वेक्टर को जब डिनोट करते हैं तो या बोल्ड करके लिखते हैं या उसके ऊपर एरो डालते हैं। जब ये स्पीड है स्केलर क्वांटिटी तो मैंने इसलिए डिस्टेंस के ऊपर एरो हेड नहीं डाला, जबकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसलिए मैंने इसके डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो डाला है। अब हम चलते हैं SI यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ। अब आप देखें, मैंने पीछे बताया आपको डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, और टाइम को हम लेते हैं, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, 1 मिनट। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड। ये देखें, डिस्टेंस के लिए ये m मीटर, टाइम के लिए s सेकंड। डायमेंशन क्या है, मीटर एक लेंथ है तो हम ब्रैकेट में कैपिटल L लिखेंगे, और सेकंड के लिए, सेकंड क्या है, टाइम के लिए, इसलिए कैपिटल T से डिनोट करते हैं और हम इसको ब्रैकेट में कैपिटल T डाल देंगे। इस तरह अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है क्योंकि वो एक लेंथ है, फासला तय करना है, और टाइम की यूनिट है सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब हम इनकी डायमेंशन को शो करते हैं, इसकी डायमेंशन भी सेम है स्पीड की, लेंथ ओवर टाइम। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब स्पीड तो हम आमतौर पर भी देखते हैं, स्पीड को हम छोड़ देंगे, अब हम वेलोसिटी की ही बात करेंगे आगे इस चैप्टर में।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। यानी हमने उन्हें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दिए। आपके पास एक स्टॉप वॉच है, आपने एक गाड़ी को चलाने के गाड़ी चलाई या एक बॉल को फेंका। आपने क्या किया? फर्स्ट इंटरवल में टाइम इज इक्वल टू कोई भी बॉडी आपके पास, ठीक है, आपने क्या किया? आपने टाइम नोट किया स्टॉप वॉच से 2 सेकेंड। ये इंटरवल में बॉडी को ए से बी पर पहुंचाना था, तो आपने 0 जब टाइम था, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड था, तो आपने क्या किया? स्टॉप वॉच ऑन की, बॉडी ने चलना शुरू किया। बॉडी चलते 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 जब पॉइंट बी पर पहुंची तो टाइम 2 सेकेंड हो रहा था, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। 2 सेकेंड में 2 मीटर फासला तय किया एक बॉडी ने। अब आपने क्या किया? आपने सेकेंड इंटरवल पे आ गए, आपने स्टॉप करके स्टॉप वॉच को वापस पीछे लेकर गए, और उसी तरह ही आपने टाइम 2 सेकेंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फासला तय किया, और जब देखा तो वो फासला भी 2 मीटर था। इट मीन्स कि जितनी इंटरवल, थर्ड इंटरवल ले लें, फोर्थ इंटरवल ले लें, nth इंटरवल तक टाइम एक ही रहेगा तो फासला भी एक ही रहे, तो ऐसी वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है? बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स टाइम वही 2 सेकेंड रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ गया। पहले क्या हुआ? आपने बॉडी को ए से बी की तरफ ले जाना था, टाइम दिया आपने 2 सेकेंड, बॉडी ने चलना शुरू किया, चलते 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 0 टाइम, इधर पॉइंट बी पर टाइम 2 सेकेंड था, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर थी। अब क्या किया? आपने स्टॉप वॉच को बंद करके दोबारा 0 पे लेके गए। आपने अगेन क्या किया? 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ टाइम 0 था, ठीक है, चलते चलते बॉडी ने चलना शुरू किया, और यहाँ पहुंच के टाइम 2 सेकेंड था, लेकिन बॉडी 3 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी थी। इट मीन्स व्हेन बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट इंटरवल में वो 4 मीटर कर ले, या 5 मीटर कर ले, या 10 मीटर कर ले। बॉडी को टाइम सेम दे रहे हैं, बट वो क्या कर रही है? कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ रहा है और कभी कम आ रहा है, तो ऐसे वेलोसिटी कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। होप ये है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।